दोस्तों, आज मैं आपको रबर स्टैम्प बनाने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि रबर स्टैम्प कैसे बनाते हैं। ये मेरी रबर स्टैम्प मशीन है। ये ऑटोमेटिक रबर स्टैम्प मशीन है। पहले कुछ रबर स्टैम्प मशीन्स में डिफरेंट प्रोसेस हुआ करते थे। अब ये बहुत इजी हो गई हैं। 2 मिनट के अंदर आपकी रबर स्टैम्प बन जाती है। दोस्तों, ये 1 2 3 ट्यूब की रबर स्टैम्प मशीन है। दोस्तों, ये 3 ट्यूब की रबर स्टैम्प मशीन है। इसमें सिंगल ट्यूब की भी आती है, डबल ट्यूब की भी आती है और ये 3 ट्यूब की है और इसमें एक 4 ट्यूब की भी आती है। इसमें फ़र्क क्या होता है कि जब हम रबर स्टैम्प बनाते हैं तो एक फ्लैश जनरेट होता है, जिससे कि जो ये हमारा ये रबर है, इसके अंदर जो भी हमारा बटर पेपर पे निकला हुआ कंटेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर इस रबर के अंदर इंक फिल हो जाती है और फिर आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3 ट्यूब की हमारी रबर स्टैम्प मशीन है। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊंगा। मैंने मशीन ऑन कर दिया है। अब ये ग्रीन हो जाएगी। ये ग्रीन हो गई है। इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कोई वार्म नहीं होना है। 3 4 5 सेकंड में ये रेडी हो जाती है मशीन और 2 मिनट में आपकी रबर स्टैम्प बन जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे को रबर स्टैम्प बनानी है। मैंने हैंडल ले लिया है और दोस्तों इसके साइज़ का मैंने ये रबर ले लिया। ये रबर यहाँ पे लगता है और ये जो प्रिंटिंग होनी है, ये जब प्रिंटिंग इसके ऊपर हो जाएगी तब हम इस रबर स्टैम्प को यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे प्रिंट करना है। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बटर पेपर रखूँगा। इसका जो फेस है वो ऊपर की साइड में होना चाहिए। इसके बाद इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट शीट रखी जाती है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, वो इसके ऊपर रखी जाती है और फिर जिसके ऊपर ये रबर जिसके ऊपर ये बनाना है, वो चाहे रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, वो रखा जाता है और फिर ये मशीन बंद कर लेनी है। अब ये मशीन बंद कर ली, लॉक कर दी ताकि वो थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर पड़े और अब मैं यहाँ से इसको फ्लैश दूंगा। ये बटन है, यहाँ से मैं इसको फ्लैश दूंगा। तो मैंने ये 1 फ्लैश दिया। देखा दोस्तों आपने, फ्लैश हुई, ये ऑरेंज हो गई है और फटाफट ये ग्रीन हो गई, रेडी हो गई दोबारा से फर्स्ट फ्लैश के बाद। तो मेरे को इसको 3 फ्लैश देने पड़ते हैं एक रबर स्टैम्प रेडी करने के लिए। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिएगा। ये टेक्निकल वीडियो है, आपको ये बहुत काम आएगी। 2 मिनट के अंदर हम एक रबर स्टैम्प बना लेते हैं। इसकी कॉस्ट जो है हमें क्या पड़ती है वो भी बताने वाला हूँ और कितने में सेल होती है वो तो आपको खुद को ही पता है मार्केट के अंदर। तो हम आ जाते हैं। अब ये सेकंड फ्लैश करने लगे हैं। अभी आपने देखा सेकंड फ्लैश हुई, ऑरेंज हो गई और अब ये ग्रीन हो गई है और अब मैं इसको थर्ड फाइनल फ्लैश दूंगा। तो मैंने थर्ड फ्लैश दी, ऑरेंज हुई और ये ग्रीन हो गई, बट मेरे को अभी और फ्लैश नहीं देनी है तो मैं मशीन बंद कर देता हूँ। ये मशीन मैंने बंद कर दी। ये मेरा रेडी है। मुझे इसको कोई वेट नहीं करना है। मैंने इसको ओपन किया, ये ऊपर चिपक गया है उसमें और देख रहे हैं जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे। और मैं इसको रबर को निकाल लेता हूँ और देखिए दोस्तों, जो हमारे बटर पेपर पे था वो इसके ऊपर आ गया है। ये मेरा बटर पेपर था और इसको मैंने ट्रांसपेरेंट शीट रख के और एक रबर को रख के मैंने 3 फ्लैश की हेल्प से इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। अब ये दोस्त मेरा रबर तो प्रिंट हो गया है। अब ये काम कैसे करेगा, ये सेल्फिंग स्टैम्प कैसे बनता है, ये सबसे मेन चीज़ है। ये कोई नहीं बताता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको आज ये भी बताऊँगा कि ये रबर हमें क्या कॉस्ट करता है, ये हमें हैंडल क्या कॉस्ट करता है और बटर की क्या कॉस्टिंग होती है और ये प्रिंट करके स्टैम्प कितने की पड़ती है। तो दोस्तों बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में, छोड़ के मत जाइएगा बीच में। मैंने वापस मशीन पैक कर दी है क्योंकि अब इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आ जाता हूँ मेरे पास। मैंने एक छोटे से ढक्कन के अंदर ये इंक डाल के रखी हुई है। देख रहे हैं दोस्तों, ये इंक है जो कि ब्लू कलर की है। इसमें ब्लैक कलर भी आती है, रेड कलर भी आती है। ये प्रोसेस आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। ये इंक मैंने जो है, मेरे पास एक इंक बॉटल होती है, ये इंक बॉटल है। इस इंक बॉटल से मैंने ये इंक इसमें डाल के रखी हुई है क्योंकि इस इंक बॉटल को मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ। और ये जो मेरा है जिसमें मैंने अभी प्रिंटिंग लिया है ये फ्लैश के थ्रू, अब मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, डिप कर देता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, जितनी इंक इसके अंदर है, जो बॉक्स के अंदर डिब्बी के अंदर है, वो एब्जॉर्ब। तो दोस्तों ये रबर होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ये छोटा सा एक पीस है मेरे पास एक्स्ट्रा। देखिए ये फ्लेक्सिबल है, ये रबर है। तो ये रबर जो होता है इसको सेल्फ इंक रबर स्टैम्प बोलते हैं। तो इस रबर को जब हम इसमें डिप करके रखते हैं तो सारी इंक इस रबर के अंदर ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद इसको हैंडल में लगा के
और हम यूज़ करते हैं, और जितना मर्जी इसको प्रेस करते रहें, हमें इंक पैड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले जो मशीन आती थी उसमें हमें कुछ केमिकल्स डाल के और रबर बनाने पड़ते थे, वो रबर बने हुए नहीं आते थे, और फिर उसके बाद उसको हैंडल में लगाते थे और फिर स्टैम्प, रबर स्टैम्प के पैड की हेल्प से हम उसको यूज़ करते थे। एक बार हम पैड पे क्लिक करते, डिप करते थे, फिर हम उसको पेपर पे। लेकिन इस बार हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार हमारी स्टैम्प रेडी हो गई, फिर आप उसको कितनी बार इम्प्रेशन यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों 5 मिनट डिप करके रखना पड़ता है इसको, 5 से 10 मिनट, अच्छी तरह से ये इंक एब्जॉर्ब कर ले। और इस बीच में मैं आपको बताता हूँ, ये जो प्लास्टिक का हैंडल है स्क्वायर, जिसके ऊपर राउंड स्टैम्प बनती है, और इसके अलावा रेक्टेंगल हैंडल आते हैं, कुछ और तरीके के भी आते हैं। तो इसकी कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये आपको हैंडल जो है इसकी कॉस्ट आपको 40 रुपीज़ के आसपास आती है। जो हम ये रबर की बात कर रहे थे, ये रबर इतने पीस साइज़ का रबर जो है, ये तकरीबन हमें 10 रुपीज़ का पड़ता है। और इसके अंदर इंक और बटर और ये सारा प्रोसेस, ये भी 10 रुपीज़ का है। तो अगर हम मोटा मोटी कैलकुलेशन करेंगे, तो एक हमारा जो सेल्फ इंक रबर स्टैम्प है वो 60 रुपीज़ में रेडी हो जाता है। और 2 मिनट लगते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, कन्वर्ट हो गया। 5 मिनट इसको डिप करके रखना, वो एक अलग प्रोसेस है, बट इंक ऑब्जॉर्व करना ज़रूरी है इसमें। तो हमें 2 मिनट लगते हैं उसको ट्रांसफ़र करने में, और उसके बाद जो है हम इसको 250 से 300 रुपीज़ के बीच में आराम से सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्फ इंक स्टैम्प है। तो इसकी मार्केट में सेल प्राइस जो है 250 से 300 होता है। और अगर हमारा नॉर्मल स्टैम्प होती, जो कि बार बार पैड में लगा के और फिर उसमें पेपर पे लगाते, तो वो हमें सस्ती पड़ती है, लेकिन वो अपने आप नहीं काम करती है, वो सेल्फ इंक रबर स्टैम्प नहीं होती है, तो वो सस्ती पड़ती है, और उसकी मशीन और उसका बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। तो वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं। तो दोस्तों ये मेरा इंक जो है इसने अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसमें इसको निकाल के पेपर पे और धीरे से इसमें पेस्ट करता हूँ। तो अब पेस्ट इसमें कैसे करूँगा, इसके लिए मुझे एक सॉल्यूशन होता है। तो दोस्तों एक ये ट्यूब होती है, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये जो ये जो हमारे पास हैंडल है, इसमें हम इसको लगा देते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों, ये एडेसिव हमारे इसमें लग गया है। मैं इसको स्प्रेड कर दूंगा, और फिर ये जो रबर है हमारे पास, ये मैं इसके ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो आप मुझे 2 मिनट का टाइम दीजिए, ये मैं आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। बने रहिएगा दोस्तों, आपको लास्ट तक मैं पूरा आपको ये प्रिंट करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये जो डिप था इसमें, ये मैंने निकाल लिया है, और इसको मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ ये कैसे सीधा है। और ये ऐसे सीधी है स्टैम्प। और इसके बाद ये हैंडल है मेरे पास, इस हैंडल में भी यहाँ पे एक एरो का निशान होता है, ये ऊपर की साइड में निशान होगा, तो ये सीधा है। मैंने यहाँ पे एडेसिव लगा लिया जैसे मैंने आपको दिखाया था, और इसको मैं इसमें अब सेंटर में प्रेस करता हूँ, और एक बार अच्छे से प्रेस कर लेता हूँ ताकि ये एडेसिव के साथ चिपक जाए। तो दोस्तों ये एडेसिव के साथ चिपक गई है मेरी स्टैम्प, और ये मेरी स्टैम्प रेडी हो गई है। अब इसको मैं जितनी बार भी चाहूँ, जहाँ पे भी चाहूँ, यूज़ कर सकता हूँ। तो दोस्तों मेरी ये सेल्फ इंक रबर स्टैम्प रेडी हो गई है। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको ये मशीन चाहिए हो तो आप इस मशीन के बारे में भी मेरे से पूछ सकते हैं। ये बहुत ही कम कीमत की मशीन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और छोटे से स्पेस में स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी सी ही स्पेस आपको चाहिए ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।